जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वास्थ्य सही नहीं होने के कारण इतने दिन वीडियो नहीं बना सके। अभी भी तबीयत पूरी तरह ठीक नहीं है, लेकिन चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे मुद्दे पर जो आप सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, अग्निवीर सेना भर्ती सेकेंड फेज का रिजल्ट भी जारी कर दिया गया है, जिसमें कुछ युवाओं को सफलता हाथ लगी है तो अधिकतर को मेरिट से बाहर होना पड़ा है। लेकिन मेरिट से बाहर होने वाले बहुत से अभ्यर्थियों के मन में यह सवाल जरूर होगा, उन्हें ऐसा लग रहा होगा कि यार मेरा तो एग्जाम बहुत अच्छा हुआ था, फिजिकल व अन्य तमाम प्रक्रियाओं में भी अच्छा प्रदर्शन किया था, फिर भी मेरा नंबर मेरिट में नहीं आया। इसके बाद उनके मन में अगला सवाल ये होगा कि जब इतना कुछ करने के बाद भी उनका नंबर मेरिट में नहीं आया तो फिर आखिर मेरिट इतना कितनी ऊपर लगी होगी। तो देखिए, इस सवाल का जवाब तो अभी किसी के भी पास नहीं है, क्योंकि सेना भर्ती का सिस्टम ही ऐसा बनाया गया है कि आप एग्ज़ाम दीजिए, फिजिकल टेस्ट दीजिए और बाद में सिस्टम के अकॉर्डिंग जिसका चयन होगा उन्हें बता दिया जाएगा, उन्हें बुला लिया जाएगा, आपको आपके नंबर बता देंगे। लेकिन यह मत पूछो कि जिसका सिलेक्शन हुआ है उसके कितने नंबर हैं, और यह भी मत पूछो कि कितने नंबरों पर मेरिट लगी है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इस बार रिजल्ट के कुछ दिन बाद मेरिट लिस्ट भी लगेगी तो फिर कैसा रहेगा? यह सुनकर आप शायद कहेंगे कि भाई अगर ऐसा होता है तो यह तो बहुत ही अच्छा होगा, सभी अभ्यर्थियों को यह पता चल सकेगा कि कट ऑफ कितनी रही और मेरिट कितने नंबरों पर लगी है। अगर आपका नंबर मेरिट में नहीं आता है तो आपको यह भी पता चल सकेगा कि आप कितने नंबर से मेरिट में आने से रह गए, और अगर आपके किसी मिलने वाले यार दोस्त रिश्तेदार का नंबर मेरिट में आता है तो आपको यह भी पता चल सकेगा कि उसके कितने नंबर आए हैं जो उसका नंबर मेरिट लिस्ट में आ गया, और अगर आप मेरिट में आने से चूक गए हैं तो कितने नंबरों से आप इस बार रह गए हैं, आपको यह पता चल सकेगा। और आप उसी के अनुसार फिर आप अगली बार अपने एग्जाम के लिए उसी के अनुसार अपनी तैयारी भी कर सकेंगे। लेकिन बड़ा सवाल तो यह है कि क्या सच में इस बार मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी? तो देखिए दोस्तों, यह सब आपके ऊपर है, क्योंकि यह आपका हक है कि भर्ती की मेरिट लिस्ट सार्वजनिक रूप से जारी की जाए। हर किसी का रिजल्ट पता होना चाहिए, किसके कितने नंबर ज़्यादा हैं, कौन कितने नंबरों से रह गया है, यह जानना हर अभ्यर्थी का अधिकार होना चाहिए। देखिए, जब एसएससी, यूपीएससी, रेलवे, बैंकिंग, पुलिस व अन्य तमाम सरकारी भर्तियों में रिजल्ट जो मेरिट लिस्ट है वो सार्वजनिक रूप से जारी की जाती है, तो फिर अग्निवीर भर्ती की मेरिट लिस्ट सार्वजनिक रूप से जारी करने में क्या समस्या हो सकती है? आखिर सेना भर्ती बोर्ड की ओर से मेरिट लिस्ट क्यों जारी नहीं की जाती है? क्योंकि देखिए, मेरिट लिस्ट जारी नहीं किए जाने से कई बार कुछ अभ्यर्थियों के मन में भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता व निष्पक्षता को भी लेकर उनके मन में संदेह पैदा होता है। देखिए, मन में सवाल अभ्यर्थियों के ये है कि सेना भर्ती प्रक्रिया में क्या ऐसा कुछ है जिससे मेरिट लिस्ट को छिपाने की जरूरत पड़ती है? अगर यह परीक्षा निष्पक्ष है तो इसे बाकी सरकारी परीक्षाओं की तरह पारदर्शी क्यों नहीं बनाया जाता है? देखिए, इन सवालों के जवाब न मिलने से उम्मीदवारों में असमंजस की स्थिति तो बनी ही रहती है, साथ ही वो खुद की तैयारी का सही आकलन भी नहीं कर पाते हैं। उन्हें नहीं पता चल पाता है कि वो इस बार एग्जाम में मेरिट में फाइनल मेरिट में कितने नंबरों से रह गए, और साथ वाला अभ्यर्थी जिसका नंबर फाइनल मेरिट में आ गया है वो कितने नंबरों से उनसे आगे रहा है। देखिए, बीते कुछ वर्षों में कई उम्मीदवारों ने मेरिट सूची सार्वजनिक करने की मांग को लेकर न्यायालयों में याचिकाएं भी दायर की। इन याचिकाओं में तर्क दिया गया कि मेरिट सूची को सार्वजनिक न करने से भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठते हैं और इससे उम्मीदवारों के मन में संदेह उत्पन्न होता है। लेकिन अधिकांश मामलों में न्यायालयों ने यह कहते हुए याचिकाएं रद्द कर दी, यानी उनको खारिज कर दिया गया कि भर्ती प्रक्रिया का संचालन सेना का आंतरिक मामला है और इसमें हस्तक्षेप करने का कोई ठोस आधार नहीं दिखता है। न्यायालयों ने यह भी माना कि सेना की प्रक्रियाएं राष्ट्रीय सुरक्षा और संगठनात्मक आवश्यकताओं के अनुसार निर्धारित की जाती हैं और उनमें परिवर्तन करना उचित नहीं होगा। लेकिन दूसरी ओर युवाओं की यह मांग आज भी जारी है। उनका कहना है कि भर्ती की मेरिट सूची सार्वजनिक रूप से जारी की जाए। युवाओं की यह मांग है कि सेना भर्ती बोर्ड को मेरिट लिस्ट सार्वजनिक रूप से जारी किए जाने पर विचार करना चाहिए, ताकि मेरिट लिस्ट जारी होने से उम्मीदवारों को अधिक स्पष्टता मिल सके और चयन प्रक्रिया पर किसी तरह का संदेह अभ्यर्थियों के मन में ना आए और ना ही भर्ती को लेकर किसी तरह के आरोप लगे, अभ्यर्थियों के मन में ऐसे सवाल ना आए। बाकी दोस्तों, आप सभी इसको लेकर क्या सोचते हैं कि क्या अग्निवीर भर्ती की मेरिट लिस्ट सार्वजनिक रूप से जारी की जानी चाहिए, या फिर जैसा सिस्टम बना हुआ जिस तरह से चल रहा है ऐसा ही बना रहना चाहिए? आपकी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं सेना भर्ती से जुड़ी किसी नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।